यस, आप लोग भी यही चीज पूछना चाह रहे हैं ना कि जो क्लास 9 थी हमारी, जिसे हम बहुत हद तक भूल चुके हैं, लेकिन अब क्या क्लास 11th में भी उसी नाम के चैप्टर्स देख करके मुझे ये लग रहा है कि क्लास 9 के ही चैप्टर दोबारा क्यों आ रहे हैं? क्या क्लास 9 के जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल क्लास 11th वाले चैप्टर्स की तरह हैं? सर ये डाउट बहुत ज्यादा मेरे मन में हो रहा है, तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं बच्चों कि किस तरीके से इस डाउट को खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि आप लोग जो नाम देख रहे हैं, जो चैप्टर्स नेम आप लोग पढ़ रहे हैं, वही आपको क्लास 11th में जाकर के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या होगा? और हम लोग जो हमारे ब्रिज कोर्स में, या हम लोग जो हमारे क्लास 11th वाले बैचेस में, वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट यलगार बैच, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जीत बैच, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट भारत बैच, अगर आप किसी भी बैच की बात कर रहे हैं तो उन सभी बैचेस में किस तरीके से पढ़ाई जाएंगी चीजें? क्या ये मान करके पढ़ाया जाएगा कि क्लास 9 तो पढ़ करके आए हुए हैं बच्चे, अब इनको जरूरत नहीं है, या फिर कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जो क्लास 9th का याद है या नहीं है भूल जाओ सब कुछ, हम लोग आपको जीरो से पढ़ाएंगे? क्या कुछ ऐसे पढ़ाया जाएगा? तो इस वीडियो में मैं ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर करके बताऊंगा। सो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस सबसे बड़े डाउट की जो बच्चों के बीच में आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आप लोग यहां पर जनरली देखते हैं कि आपको क्लास 9th में मिला मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, और उसके बाद इसमें पावर भी था। ठीक है, मैं यहां पावर भी लिख देता हूं, आप कोई बोलेंगे कि पावर नहीं लिखा था, सो पावर भी था, साउंड भी था। मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोग जब क्लास 11th में जा रहे हैं तो फिर आप लोगों ने बुक्स ओपन करके देखी होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो अब अभी आप डेफिनेटली करके देखेंगे, लेकिन वीडियो के बाद देखना, मैं आपको रेलिवेंट चीजें बताना चाहता हूं यहां पर। तो रेलिवेंट चीजें कुछ इस तरीके से हैं, जरा अगर हम लोग यहां पर फोकस करते हैं तो देखिए मोशन यहां पर था, अब यहां पर क्या होगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। लेकिन हम लोग आप लोगों को कैसे पढ़ाएंगे? हम लोग इस तरीके से पढ़ाएंगे कि मान लीजिए आपने क्लास 11th आपको 9th आपको याद नहीं है, क्लास 9th अगर आपको याद नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि आपका डेडिकेशन है। क्योंकि हम लोग तो बच्चों ये मान करके चलेंगे कि आपने क्लास 9th और 10th को हम गुल समझ के चलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि व्हाट इज मोशन। मोशन में क्या इक्वेशंस बनाई थी आप लोगों ने 3 इक्वेशंस बनाई थी, लेकिन अब इन इक्वेशंस को किस तरीके से बनाया गया था? वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम देयर, और वहां से स्टार्ट करके हम लोग पहले लेकर के आएंगे स्ट्रेट इन मोशन, स्ट्रेट इन लाइन, ठीक है, मोशन इन प्लेन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, फिर उसके बाद हम लोग आगे और चलेंगे तो ग्रेविटेशन पे चलेंगे, वर्क पावर एनर्जी पे चलेंगे, एंड वेव पर चलेंगे। साउंड वेव होती हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है। यहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? यहां पर एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जब कभी भी हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, मतलब अब ये भूख क्या है? ये भूख कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, आईआईटी जाना है, जेई जाना है या नीट जाना है, तो वहां पर क्या होता है? बहुत सारी फिजिक्स चाहिए, बहुत सारी केमिस्ट्री चाहिए, बहुत सारी बायो चाहिए। सो यहां पर अपन लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा बच्चों? 9th क्लास में अपन लोगों ने देखा कि बहुत तेज भूख थी, मतलब कोर्स बहुत सारा था, बट आपको एक कटोरी में सजा करके चीजें दे दी गई कि ले पकड़, जे रहा मोशन, जे रहा फोर्स, जे रहा लॉ ऑफ मोशन, एक ही में कर दिया, ठीक है, और फिर ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एनर्जी। सो जो ये चैप्टर्स थे, इनसे अब आप किस तरीके से ओवरकम कर पाएंगे? तो मैं बताता हूं आपको, अब भूख मिटाई जाएगी। मतलब जो कटोरी थी, जिस कटोरी में थोड़ा बहुत नॉलेज दी हुई थी, एक्चुअल में आपके सपने क्या थे? जेई नीट को क्रैक करना, अच्छी परसेंटेज लाना, क्लास 12th में सितारा बन जाना, अखबार में फोटो का आ जाना, इंटरव्यूज हो जाना, उसके लिए चाहिए वो वाली जो भूख थी। उस भूख को किस तरीके से खत्म करने वाले? अब ऐसे खत्म करेंगे अपन लोग। सो यहां पर ये जो कटोरी थी ना, इसको आप समझ लो, ये क्या थी बच्चों? कटोरी थी। और अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी तुम लोग कटोरी में थोड़ा सा तुम्हें खाना मिला था, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी, जब उसके बाद जब प्लेट में खाना खाने जाते हो तो क्या ये सोचते हो कि कटोरी में तो इतना रखा था तो थोड़ा कम ही रख लेता हूं? नहीं। क्या आपको कोई सर्व करने आता है तो ये सोचता है कि कटोरी तो दी थी तो अब कम दे देता हूं? नहीं, सब कुछ शुरू से किया जाएगा, उतनी ही इंटेंसिटी, उतना ही डेडिकेशन, उतना ही फोकस अब यहां पर अपन लोग करेंगे और जीरो से आपको आगे लेकर के चलेंगे।
तो यहां पर सारे ही चैप्टर्स हो, चाहे जो मैं नाम सिमिलर है मैं वो लिख रहा हूं, यहां पर मैंने सारे चैप्टर्स नहीं लिखे, चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, मोशन इन प्लेन हो, लॉज ऑफ मोशन हो, ग्रेविटेशन हो, वर्क पावर एनर्जी हो, या फिर बच्चों वेव हो, इन सभी चैप्टर्स को हम लोग क्लास 11th में देखेंगे जो मैच करते हैं 9th से। हालांकि इससे और भी ज्यादा चैप्टर्स आप लोगों को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की, सो एटम एंड मॉलिक्यूल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों के दोनों आप लोगों को मिले क्लास 9th में। बट अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कटोरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द भूख, कि भाई भूख तो भाई जेई नीट और क्लास 12th टॉपर्स की भूख बहुत बड़ी है, उनका कटोरी से काम नहीं चलेगा। तो शुरू से शुरू किया जाएगा, जीरो से शुरू किया जाएगा और आपको उस एंड मुकाम तक पहुंचाया जाएगा जिस मुकाम के लिए तुम बने हो मेरे भाई, तुम बने हो। फिर इसके बाद बच्चों यहां पर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देख लीजिए एटम एंड मॉलिक्यूल और बिल्कुल इससे रिलेटेड सम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो बिल्कुल सेम नाम ही बिल्कुल सेम, लेकिन शेम कर देंगे इसकी अपन लोग क्लास 11th में, जीरो से पढ़ेंगे और इतने डेप्थ लेवल पर ले जाकर के पढ़ेंगे आप लोगों के साथ कि आप ये खुद बोलेंगे यार केमिस्ट्री को तो निचोड़ करके फेंक दिया है ना। अगर मैं इसके बाद बात करूं बच्चों, तो आप लोग देखते हैं बायोलॉजी में द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि हम सेल की बात करते हैं, यहां पर टिश्यूज की बात करते हैं जो उससे आगे का पार्ट होता है लाइफ में। फिर डायवर्सिटी, मैं बताऊं डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं क्लास 11th में, तो ये प्रॉपर एक यूनिट है बच्चों। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। तो सोचिए ये सच में कटोरी नहीं हो गया, ये तो छोटी सी लैंग्वेज, ये छोटी सी नॉलेज थी जो आपको क्लास 9th में एक चैप्टर में दी गई थी, और यहां पर इसकी एक यूनिट बना दी गई और इस यूनिट के 4 चैप्टर आपको दिए गए। तो बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, और इतनी डिटेल को पढ़ने के लिए बिल्कुल जीरो से ही जब शुरू करते हैं तभी किसी चीज को डिटेल में पढ़ पाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद सेल एक चैप्टर है जो कि आप देख रहे हैं यहां पर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी में आप टिश्यूज भी देखेंगे। सो कुल मिलाकर के कहने का जो मकसद है, कुल मिलाकर कहने की जो बात है वो ये है कि अगर आप लोग क्लास 9th की टेंशन ले रहे हैं कि क्लास 9th के साइंस के चैप्टर्स क्लास 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से मैच कर रहे हैं, सो हाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहां पर वही चीज थोड़ी सी मिली थी, लेकिन अब भाई साहब नेक्स्ट लेवल पर है। अब एक नया मुकाम है, नई जिम्मेदारियां हैं, नया विजन है, नया फोकस है और नया एंथुजियाज्म है। तो बच्चों क्लास 11th के लिए तैयार हो जाइए, ब्रिज कोर्स में कूद जाओ बच्चों। अगर अभी भी ब्रिज कोर्स में आप लोग नहीं आए हो, कमेंट करके जरूर बताना ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो ब्रिज कोर्स में एंटर कर चुके हैं, और जो ब्रिज कोर्स में नहीं आए हैं वो क्या करें। जो ब्रिज कोर्स में नहीं आए हैं वो सिंपल एक काम कर लें बच्चों कि हमें आप 965888 और 5888 पर बच्चों आप लोग हमें या तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए बच्चों, या फिर बच्चों आप लोग हमें ना कॉल कर लो यार, कॉल कर लो आप लोग। हमारी टीम आप ही का इंतजार कर रही है, आप ही के कॉल का इंतजार कर रही है, क्योंकि 6 जून से बच्चों आपका ये जो शुरू होने वाला है ब्रिज कोर्स, और इस ब्रिज कोर्स से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच स्ट्रीम इज बेस्ट फॉर यू। आपको तीनों स्ट्रीम्स की क्लासेस दी जाएंगी, लाइव क्लासेस दी जाएंगी, आर्ट्स भी पढ़ाई जाएगी, कॉमर्स भी पढ़ाई जाएगी, साइंस भी पढ़ाई जाएगी, और यू विल आइडेंटिफाई कि हाँ यार कॉमर्स में ज्यादा मजा आ रहा है, अरे आर्ट्स में ज्यादा मजा आ रहा है, अरे साइंस में ज्यादा मजा आ रहा है, तो मैं वो वाली स्ट्रीम ले लेता हूं, ठीक है जी। और इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि महात्मा जी टेक्निकल आप YouTube चैनल जाकर के जरूर से सर्च करें, वहां पर हमारा कंप्लीट स्टूडियो टूर आया है, तो उस स्टूडियो टूर को भी जाकर के देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। एंड यू आर टीम कैल्विन, मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर लिखें टीम कैल्विन। सो बच्चों मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो।